बच्चों, हम लोग इसके पहले पढ़े हुए थे कि आपबाऊ का नियम, आपबाऊ के नियम में क्या बताया गया था कि परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी बताए थे कि ऊर्जा स्तर को किस प्रकार से हम यहाँ पर पता करते हैं कि किस रूल से, यहाँ पर n प्लस l रूल से, n प्लस l रूल से यहाँ पर पता करते हैं। तो उसमें हम आपको ऊर्जा स्तर का बढ़ते हुए क्रम भी दर्शाए हुए थे, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से कैसे उसको शो करेंगे। यहाँ पर 1s 2s 2p, फिर 3s 3p 3s, यहाँ पर हो गया 3p 3d, यहाँ पहले 4s आएगा, फिर जो है 3d आएगा। यानी कि इस तरीके से ऐसे ही हम समझते हैं, इतने में हम लोग का हो जाएगा। यहाँ पर बाकी इसके पहले आगे किस प्रकार से किया गया है उसको हम बताए हैं पीछे इसके पहले वाले वीडियो में। तो यहाँ पर ये देखेंगे इसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसके लिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। आपबाऊ के नियम के अनुसार सबसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की सबसे निम्नतम ऊर्जा वाले यहाँ पर उपकोष में जाएगा, यानी कि सबसे पहले किसमें 1s में जाएगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, और यहाँ पर s में 2 और p में 6, और यहाँ पे s में 2 और यहाँ पर d में 10, और आगे आता है f आता है तो f में 14। इसको याद रखेंगे कि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि 1s1, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 2, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 1s2, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जाएंगे, 1s2 में जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद लिथियम आता है, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, कितना समझते हैं, यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या है 5। तो यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, यहाँ पर देखेंगे ये 1s2, और देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन भर गया। अब तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, यानी क्या हो जाएगा 2s1, यानी कि 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 और 2s2, यानी कि यहाँ पर भी भर गया। अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा p में जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1s2 2p या 2s2 और यहाँ पर हो जाएगा 2p, यानी कि p में 6 इलेक्ट्रॉन तक आ सकता है, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इस तरीके से यहाँ पर 6 तक यहाँ पर आएगा, यानी कि यहाँ पर 2p1। यानी कि यहाँ पर हम बात करें इसके लिए, अगर से n और इन सभी में n का मान n = कितना है, यहाँ पर 1 है, तो l का मान कितना हो जाएगा, l = s के लिए क्या होता है 0 होता है, पहले ही बताए थे। और यहाँ पर n का मान पता है, l का मान पता है, तो m का मान भी क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पर देखेंगे s का मान, s का मान क्या आएगा यहाँ पर, यानी कि ये प्रिंसिपल नंबर है, मोटल नंबर, मैग्नेटिक नंबर और स्पिन नंबर है। स्पिन नंबर यानी कि यहाँ पर आएगा, निकालेंगे इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर +1/2 आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें हीलियम का यहाँ पर n का वैल्यू, यहाँ पर n बराबर 1 और s यानी कि l = 0, l का मान 0 है तो m का मान 0 होगा। फार्मूला +l से -l तक 0 से ही फार्मूले से लगाएंगे। तो यहाँ पर s = यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 -1/2। अब यहाँ पर आ जाएगा 3 में n के लिए, इसको देखेंगे यहाँ पर n = कितना है 2 है, s के लिए l का मान 0 है। अब यहाँ पर l का मान
यम का मान भी 0 होगा। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो यस का मान क्या होगा, यहाँ पर +1/2 क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर देखेंगे n इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 में इसके लिए देखेंगे n इज इक्वल टू कितना है 2 है, l इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 0 है, l इज इक्वल टू यहाँ पर 0 है। और यहाँ पर देखेंगे यम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। यस का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यस के मान के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर +1/2 -1/2 हो जाएगा। अब उसी के आगे हम यहाँ पर देखेंगे बेरिलियम के लिए, यहाँ पर n इज इक्वल टू इसके लिए 2p1, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू p के लिए 1 होता है। m का मान m इज इक्वल टू क्या होता है +l से लेके -l तक, यहाँ पर हो जाएगा +1,0 और यहाँ पर हो जाएगा -1। और s के लिए s का मान क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा +1/2। अब यहाँ पर देखेंगे इसकी अगर से ऑर्बिटल में बात किया जाए तो ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, s में यहाँ पर देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन तो किसी तरीके से हम भर देते हैं, इसमें भी किसी भी तरीके से भर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। p में देखेंगे p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया, एक इलेक्ट्रॉन भर गया। अब यहाँ पर अगर से हम कार्बन की बात करें तो इसके लिए कार्बन के लिए यहाँ पर 6 कार्बन, यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। अब यहाँ पर इसके लिए देखते हैं, अब यहाँ पर ये हो जाएगा इसमें ऑर्बिटल बनाएंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर देखेंगे ये इसमें 3 ऑर्बिटल है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दिखाए, अब इसमें p में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब 2 इलेक्ट्रॉन को भरना कहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे भी भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को 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 ऐसे भी भर सकते हैं, यानी कि उसको किसी भी एंगल से भर सकते हैं। तो यानी कि इसमें ये तीसरा वाला, यानी कि जैसे ही ये p में जब तक यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया तब तक तो अभी तक कोई समस्या नहीं था, यानी कि यहाँ पर देखेंगे s और l का मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। लेकिन इसके लिए अब यहाँ से n और m और s के मान के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भिन्नता हो जाएगी। अब इसमें देखेंगे दोनों समान नहीं रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए देखिए m का मान n इक्वल टू 2 है, p के लिए l का मान n इक्वल टू 2 है, और p के लिए l का मान कितना होगा 1, और यहाँ पर यहाँ पर m हो जाएगा, m इक्वल टू m का मान कितना होगा। अब यहाँ पर ये l का मान 1 है तो यानी कि +1,0 और यहाँ पर -1, कहने का मतलब ये जो ऑर्बिटल बनाएंगे एक इस तरीके से -1 और ये +1, ये 0 वाला ऑर्बिटल यानी कि ये px, और यहाँ पर ये हो जाएगा py और ये pz। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें इलेक्ट्रॉन को यानी कि यस का मान दिखाना है। अब यहाँ पर m के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हमको दिखाना है। अब एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखाएंगे, यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है, अगर से यहाँ पर दिखाते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं, यानी कि हम नीचे दिखाए हुए हैं यहाँ पर, तो इस तरीके दिखाते हैं, तब उसके लिए यहाँ पर यस का मान क्या आएगा, यस का मान यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर +1/2 आएगा, जबकि यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को इसमें ना भर करके बल्कि यहाँ पर जो भरा गया है तो इसमें जो भरेंगे इसमें इसके लिए क्या हो जाएगा, यस का मान +1/2 आ जाएगा, तो जिसमें m का मान क्या हो जाएगा, m का मान यहाँ पे +1 हो जाएगा। इसको r करके लिख सकते हैं -1,0 और यहाँ पर +1, यानी कि इन देखेंगे जो यहाँ पर ये s और m का मान देखिए भिन्न भिन्न आ रहा है। इस भिन्न भिन्न आने की वजह से यहाँ पर अब इस समस्या ये आती है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इसका m और s का मान स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर एक और अलग से नियम आता है जिसमें पढ़ते हैं हुंड का नियम।
इसलिए हम उसको पढ़ेंगे, जानेंगे। ये हम वाव के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे थे, जो इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पर किसी कोश के पढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के अनुसार भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अब समस्या यहाँ पर ये आता है, जैसे ही P में एक इलेक्ट्रॉन था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था, जैसे P में 2 इलेक्ट्रॉन या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वहाँ पर ये समस्या ये हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन को किस रूप में कैसे इसको भरा जाए। तो इसकी व्याख्या जो है अब यहाँ पर इसकी व्याख्या हुंड का नियम करता है। तो इसलिए अगला हेडिंग हम जो डाल रहे हैं हुंड का नियम, इसको मिटा देते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं हुंड का नियम, यानी कि जो यहाँ पर हुंड का नियम है, यानी कि अब यहाँ पे इसके आगे कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसको हम पढ़ेंगे हुंड के हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, ये चीज। अब यहाँ पर देखेंगे, अब जो यहाँ पर इसको मिटा दिए हैं, जो देखेंगे लास्ट में हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे, उसमें इलेक्ट्रॉन को किस रूप से वहाँ पर वितरित किया जाएगा इसके बारे में वहाँ पर अब हुंड का नियम। तो हुंड का नियम क्या कहता है? हुंड का नियम यहाँ पर देखेंगे किसी उपकोष में कह सकते हैं, उपकोष क्या है, सॉरी किसी उपकोष का मतलब उपकोष क्या है, S है और P है और D है और क्या है, F है। यानी कि हम बात कर रहे हैं किसी उपकोष में, किसी उपकोष का मतलब चाहे यस का उपकोष, थोड़ा इसको दूर दूर लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए, S P D F। हम बात कर रहे हैं हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम क्या है, यानी कि किसी उपकोष में, यानी कि ये हमारा क्या है, उपकोष है, किसी उपकोष में यहाँ पे उपस्थित ऑर्बिटल, यानी कह सकते हैं किसी उपकोष के ऑर्बिटल, यानी कि ऑर्बिटल यस में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल और D में यहाँ पर 5 ऑर्बिटल होते हैं और F में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 1 7, यानी कि यहाँ पर 7 ऑर्बिटल। यानी कि किसी कोष के यहाँ पर कक्षक या ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन यानी कि इसके जो इसमें भरे जाते हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन को एक एरो द्वारा प्रदर्शित कर रहे थे, यानी कि उपकोष यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2, इसलिए इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 3 ऑर्बिटल है इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 6 होगा और इसमें 5 ऑर्बिटल इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगा, इसमें कितना होगा, 7 है इसलिए कितना होगा, 14 होगा और इसमें 2 आएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि डिफिनेशन, यहाँ पर देखेंगे तो हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम क्या कहता है, किसी उपकोष का मतलब ये SPDF कोई भी, किसी उपकोष में युग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जैसे दिखाया गया। युग्मित इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होते हैं जब तक कि सभी ऑर्बिटलों में, यानी कि सभी ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। यानी कि यहाँ पर अगर हम P के लिए बात कर रहे हैं तो यानी कि इस नियम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो ये P ऑर्बिटल में तब तक युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जब तक कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सभी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। उनका नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन युग्मित तब तक नहीं होते हैं जब तक कि सभी ऑर्बिटलों में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर समान दिशा में ना हो जाए। समान दिशा का मतलब एक ही दिशा में ना हो जाए, ऐसा नहीं है कि एक इधर को भरे दूसरा इधर को भरे तीसरा इधर को भरे, ऐसा नहीं, यानी कि सभी क्या हो, समान दिशा में हो। तब यानी कि जब सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं उसके बाद तब यहाँ से पुनः
ये युग्मित होना प्रारंभ होता है। कहने का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर चौथा, फिर पांचवा, फिर यहाँ पर क्या छठा, यानी कि इस क्रम में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो उसी को हम यहाँ पर डिफिनीशन ऐड कर दे रहे हैं, जिसको आप अपने कॉपी में डिफिनीशन को यहाँ पर नोट कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम डिफिनीशन को यहाँ पर नोट कर दिए हैं। किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उस उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता है। साथ ही अर्ध भरे कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की स्पिन सदिश है, क्योंकि इस स्थिति में उनका ऊर्जा स्तर क्या होता है, ऊर्जा स्तर कम होता है। यहाँ पर देखेंगे उसी को हम कह सकते हैं, यहाँ पर किसी उपकोष किसी कक्षक में, यहाँ पे किसी उपकोष के विभिन्न कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मित तब तक नहीं होते हैं जब तक कि सभी ऑर्बिटलों में या सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो यहाँ पर ये देखेंगे, उसी को समझेंगे हम। यहाँ पर देखेंगे जो अफवाह का नियम में, यानी कि 6 कार्बन का यहाँ पर 6 का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और यहाँ पर 2p2, यही था। अब यहाँ पर देखिए, इसमें S के लिए S में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर S के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और इस P के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इस कुंड का नियम यहाँ पर वो देखिए, अब बाउ के नियम में इसका ठीक से निर्धारण नहीं हो पा रहा था। अब उसी का यहाँ पर ये चीज इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अयुग्मित यहाँ पर भरे जाएंगे, यानी कि इसमें फिर इसमें। अब इसके लिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसका N और L का मान, सॉरी यहाँ पे M और S का मान बता सकते हैं। इसके लिए N इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इक्वल टू यहाँ पर 2 और P के लिए L का मान कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पर देखेंगे M का मान हो जाएगा +1 0 -1, यानी कि यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा +1 0 -1, या इसी को लिख सकते हैं -1 0 यहाँ पर +1, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर M और S देखेंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये देखेंगे क्लॉकवाइज में है, तो क्लॉकवाइज के लिए S के लिए +1/2 लिखते हैं। इस तरीके से यहाँ पर कोई संदिग्ध नहीं है, यानी कि उसमें अगर से हम M का मान पूछें, अगर से इस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछें, ये लास्ट वाले के लिए पूछें तो 0 होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो M का मान यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 0 भी हो सकता है और यहाँ पर ये +1 या -1 भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक हो सकता है +1 0 -1, ये हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही कार्बन के बाद जैसे और एग्जाम्पल को समझते हैं, जैसे यहाँ पर कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p3, यानी कि यहाँ पर देखेंगे S में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब तीनों को भरने का क्रम हमको पता होना चाहिए हुंड के नियम के अकॉर्डिंग। हुंड का नियम ये कहता है कि यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि तीनों इलेक्ट्रॉनों को हम ऐसे भी भर सकते थे, लेकिन ये हमारा क्या रॉन्ग है, ये गलत है। इसलिए यहाँ पर ये हमारा क्या होना चाहिए, इसके अनुसार क्या होना चाहिए, इन सभी ऑर्बिटलों में एक इलेक्ट्रॉन जब तक भर नहीं लेते हैं तब तक वो युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो यानी कि उस नियम के अकॉर्डिंग सभी ऑर्बिटलों में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे। तो इसके लिए यहाँ पर N का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा और L का मान P के लिए 1 और M का मान भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, M का मान हो जाएगा प्लस यहाँ पे 0 -1 और S इक्वल टू क्या हो जाएगा +1/2। तो इस तरीके से यहाँ पर हम बता सकते हैं। नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन के यहाँ पर देखेंगे 1 एटॉमिक नंबर होता है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p3,
यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। हम यहाँ पर बताए थे p में कुल कितने, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें कुल 6 और इसमें d10 और यहाँ पर d14, यानी कि d में 10, f में 14 और p में 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। तो p में यहाँ पर 4 आया है। अब इस 4 में देखेंगे यहाँ पर इसके लिए LLMS का मान हम बड़े आसानी से बता सकते हैं। n इक्वल टू 2 है, l इक्वल टू यहाँ पर 1 है, m इक्वल टू प्लस 1 0 माइनस 1 और s इक्वल टू क्या है, s स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन का भरने का क्रम, यहाँ पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो भर गया। अब इसमें ये भी है 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। p के लिए बात करते हैं, p में कुल 4 इलेक्ट्रॉन है। अब चारों को किस क्रम में भरेंगे इसको ध्यान देना है। चारों को हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 और फिर यहाँ पर 4, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर भरते हैं। तो यानी कि यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ये, यानी कि हुंड के नियम आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हुंड का नियम क्या है। एक बार पुनः हम उसी को रिवाइज कर रहे हैं। हुंड का नियम ये कहता है कि यहाँ पर किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मित तब तक नहीं होते हैं जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए, वो सभी एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए और सभी देखेंगे स्पिन या समदिश होना चाहिए, यानी कि पैरेलल होना चाहिए जिस क्रम में यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर सब यहाँ पर ये युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि अब जो अगला एलिमेंट आएगा, यानी कि ऑक्सीजन के बाद, यानी कि परमाणु क्रमांक यहाँ पर 9, परमाणु क्रमांक 9 में बात करें, यहाँ पर फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन का 1s2 2s2 और 2p, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब अगला एलिमेंट आएगा, यानी कि फ्लोरीन के बाद वही यहाँ पर क्या हो जाएगा 2p6 हो जाएगा। अब यहाँ पर S के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर P के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर P के लिए ये 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और यहाँ 3 4 और यहाँ पर 5। तो इस प्रकार से यहाँ पर N का मान भी, L का मान और M का मान और S का मान ये बड़ी आसानी से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ गया होगा कि हुंड का नियम क्या है, यानी कि किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मित या पेयर्ड तब तक नहीं होते जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन स्पिन या समदिश, जिसको पैरेलल कहते हैं, में भर ना जाए, उसके बाद तब यहाँ पर युग्मित होना शुरू होता है। यही नियम क्या कहलाता है, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। तो ये चीज आप यहाँ पर इसको आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर और यहाँ पर इसको ध्यान से देखेंगे और इसके बाद हम और भी अब आपको इसके आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाएंगे, किस प्रकार से और भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा, तो जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।